Good morning, fourth class. Today we will discuss a question answer for chapter Don't Be Afraid of the Dark. Okay. Now first question is what is the poem about? आपसे poem क्या कहती है? तो poem हमसे क्या कह रही है चेक कीजिए. The poem tell about the fear of darkness and how to overcome that fear. आप fear को कम कीजिए. जो है आपकी जो डर है आपका उसे क्या कीजिए. जो अंधेरा है जो डर है अंधेरे के प्रति आपका उसे क्या कीजिए आप डर को कम कीजिए. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द डे इज ओवर. जब दिन खत्म हो जाता है या दिन ढल जाता है तो क्या होता है. व्हेन द डे इज ओवर द मून एंड द स्टार शाइन एट द नाइट. वो क्या करते हैं शाइन करते हैं. कौन. मून और स्टार्स आपके शाइन करते हैं जब दिन ढल जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर. जब दिन ढल जाता है तो अर्थ क्या करती है. द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर. जब दिन ढल जाता है तो अर्थ जो है आपकी वो रेस्ट करती है. जैसे आप रेस्ट करते हो वैसी जो अर्थ है वो भी रेस्ट करती है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू एट नाइट. अब जो पॉइंट है आपके वो क्या चाहते हैं कि क्या कीजिए आप रात को. अगर आपको नींद नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कीजिए. द पोइट वांट अस टू बी फ्रेंड एट नाइट. आप अपनी दोस्ती कर लीजिए रात के साथ. ठीक है आप दोस्त बन जाइए रात के. ठीक है जैसे आप अपने दोस्त अपने फ्रेंड बनाते हो स्कूल्स में. ठीक है कॉलेजेस में स्कूल्स में घर पे. ठीक है तो वैसी आप जो रात है रात से भी दोस्ती कर लीजिए. आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि ये जो आपके सेंटेंसेस हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द पोएट टेल अस द चाइल्ड टू बी एफ्रेड व्हेन इट इज डार्क. सो फर्स्ट जो है आपका पॉइंट कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन जो है वो डार्क से क्या उन्हें जो डार्क है वो पसंद है या जो चिल्ड्रन है वो डार्क से डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं. तो फर्स्ट है आपका जो चिल्ड्रन है वो डर रहे हैं डार्क से. तो चिल्ड्रन ऐसा तो नहीं है डार्क से नहीं डर रहे हैं तो फॉल्स है. So second question is the poet says that stars will always shine at night. अब वो रात को क्या कर रहे हैं स्टार्स जो भी हैं आपके वो क्या कर रहे हैं शाइन कर रहे हैं. So this sentence is true. सी क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है जो द पोएट टेल द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क. अब जो पॉइंट है आपके वो कह रहे हैं आपके जो आपको अपने मन में विचार करना है सोचना है कि ये अंधेरा भी क्या है आपके फ्रेंड की तरह है. जैसे आपके फ्रेंड है वैसी आपके ये भी फ्रेंड है. तो ऐसा कह रहे हैं वो नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना. तो फिर भी उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके फ्रेंड हैं उनके बारे में आप रात को सोचिए. तो दिस वन इज ट्रू. नाउ सिक्स वन इज वर्ड बिल्डिंग्स का मतलब है आपको वर्ड को जोड़ना है यहाँ पे. तो देखिए मून प्लस लाइट मून लाइट. ब्रेक प्लस फास्ट ब्रेकफास्ट. गुड प्लस नाइट गुड नाइट. डे प्लस ब्रेक डे ब्रेक. वाटर प्लस फॉल वाटरफॉल. रेन प्लस बो रेनबो. फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम विच इज अपोजिट. अब आपको अपोजिट बताने हैं. देखिए वॉर का मतलब होता है लड़ाई. पीस का मतलब होता है शांति. लाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाइट. आपको भी पता है कैसी लाइट. डार्क मतलब अंधेरा. एनिमीज का मतलब होता है आपका एनिमीज का मतलब क्या होता है दुश्मन. फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त. नाइट का मतलब होता है रात. डे का मतलब होता है दिन. जेंटल का मतलब होता है जो क्या हो. अगर आपका अपोजिट राश है राश का मतलब क्रूअल है तो जेंटल का मतलब दयालु.
एक तरीके से जो आपका क्या कर रहा हो, दयालु भावना रख रहा हो, उसे आप जेंटल बोल सकते हो। नाउ स्टार्ट, स्टार्ट इज सीज, मतलब होता है जब आपका स्टार्ट और सीज। ओके, नाउ एट्थ वन इज नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको फॉलोइंग वर्ड्स के फुल फॉर्म लिखने हैं। तो देखिए, डिडंट, सो डिड नॉट, शुडंट, should not, wouldn't, would not, couldn't, could not, must not. Are you afraid of the dark? Why? Yes, I am afraid of the dark because I can't see anything when it is dark. अब वो कह रहे हैं कि आपको अंधेरे से, जो अंधेरा है, अंधेरे से आपको क्या है, जो अंधेरा है, अंधेरे से आपको डर लगता है। यस लगता है। क्यों लगता है भाई? क्योंकि हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th वन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क। अब वो कह रहे हैं जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो। सो आंसर इज आई कॉल माई मदर एंड पेरेंट्स। ठीक है, या आई कॉल माई फादर व्हेन इट इज डार्क। अंधेरा हो तो मैं अपने मम्मी को बुला लेती हूँ या पापा को बुला लेती हूँ या भाई बहनों को, जो भी है आपके, ठीक है, बड़े जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11th इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेन, टेल यूर पार्टनर अबाउट इट। अब आपको यहाँ पे अपने पार्टनर के बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हो। देखिए, वंस आई वॉज ऑल अलोन इन माई होम, हम सब घर में अकेले थे। सडनली द लाइट्स वेंट ऑफ, मैंने जैसे लिखा है आप लोग भी अपने मन से लिख सकते हो इसमें। देयर वॉज अ डार्कनेस, बहुत रात थी। एवरीवेयर, चारों तरफ बहुत ज्यादा रात थी। आई गॉट फ्राइटेंड, ठीक है, फ्राइटेंड। आई कॉल्ड माई मदर आउट ऑफ फियर, मैंने क्या किया, अपनी मदर को बुलाया। बट देयर वॉज नो आंसर एज शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। दिस मेड मी क्राई लाउडली, और मैंने क्या करना शुरू किया, रोना, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आई क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, मैं अगले 10 मिनट तक रोता ही रहा। आफ्टर सम टाइम्स शर्मा आंटीज, जो शर्मा आंटी थी मेरी पड़ोस में, मेरी नेबर थी, अवर नेबर, नॉक्ड एट अवर डोर, और उन्होंने मेरे घर के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। जैसे नॉक करते हैं ना आप, खट खट करते हो, तो ये नॉक हुआ। व्हेन आई ओपन द डोर, मैंने ओपन किया डोर को। शी मेड मी क्वाइट, उन्होंने मुझे चुप कराया। ठीक है, शी हैड अ कैंडल इन द हैंड एंड कंसल्ड मी, उन्होंने अपने हाथ में कैंडल रखी थी और वो मेरी क्या करने आई थी, मेरे लिए कंसल्ट करने आई थी, मतलब मेरे बारे में पता करने आई थी कि क्यों रो रहा हूँ मैं। आई वेंट टू हर होम टिल माई पेरेंट्स रिटर्न, वो मेरे घर पर मेरे साथ रहीं जब तक मेरे पेरेंट्स घर पर वापस नहीं आ जाते। तो आप भी कोई ऐसी स्टोरी लिख सकते हो। व्हाट इज द वर्ड्स स्टार्ट विद आ टी, राइम विद सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ। अब आप टीस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 वाज व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी, आपको सी से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। राइम्स विद नियर एंड फियर, नियर और फियर का आपका राइम्स होना चाहिए। एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड आपको पता भी होना चाहिए। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लियर। सो 14th वन इज इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, आपको पता करना है कि जो आपका सन है, सन के बगैर कैसी हो जाएगी आपकी लाइफ। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, अब आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी अर्थ की, ठीक है, जिंदगी नहीं रहेगी अर्थ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, अब क्या हो जाएगा अगर आपके पास सनलाइट ही ना पहुंचे या सनलाइट ही ना आए। ठीक है, तो सोचिए और सोच के बताइए। फॉलोइंग थिंग्स मे हैपन, अब क्या क्या होगा देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लाइमेट विल बिकम कोल्ड, जो
आपका क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा हो जाएगा। मून लाइट एंड स्टार्स विल कंटिन्यू टू शाइन, जो मून लाइट है और स्टार्स है वो कंटिन्यू क्या करेंगे, शाइन करते रहेंगे। दोज हु आर एफर्ड ऑफ अ डार्कनेस विल बिकम फ्राइटेंड फॉर एवर, और इसकी वजह से जो आसमान है वो हमेशा डार्कनेस से ही घिरा रहेगा, ठीक है। और हमें क्या लगेगा, इससे डर भी लगेगा थोड़ा सा। इन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रिकल लाइट विल बिकम नेसेसरी फॉर एवरीवन, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी। आप क्वेश्चन नंबर 16 है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड्स। आपको राइट वर्ड्स यहाँ पे चूज करके लिखने हैं। द सन वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली स्टूडेंट कुड डू इट। अब ये बच्चे खुद करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना भी है। क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे, द सन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली TWO टू स्टूडेंट कुड डू इट। अब नेक्स्ट है आपका, देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। सो इसमें आ जाएगा आपका, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वोन द प्राइज, ओके, जिसने जीता मतलब प्राइज। द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम, सो द गोल्डन डेयर was very dear to him. Ramu's dash loved to play in the dash. So Ramu's son loved to play in the sun. Okay, this is your chapter is complete. Okay, now thank you class.